स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स स्टार पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उम्र महज एक नंबर होती है जब जज्बा हो प्रदर्शन करने का, जब जज्बा हो 38 साल की उम्र में भी कमाल बल्लेबाजी करने का, और ऐसी बल्लेबाजी करना कि महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ देना। जी हां, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा ही कमाल किया, और निश्चित तौर पर आज महेंद्र सिंह धोनी खुश जरूर होंगे, क्योंकि जो भरोसा रोहित शर्मा पे सबसे पहले और सबसे अकेले होकर धोनी ने जताया था, उस पर रोहित साल दर साल खरे उतरे और 38 साल की उम्र में भी वो इतिहास रच रहे हैं। याद कीजिए, जब रोहित शर्मा 7वें नंबर 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करते थे तो सीरीज 5 मैचों की सीरीज में 10 से 11 रन बना पाते थे। वो श्रीलंका की सीरीज कोई नहीं भूलेगा, 100 मैच में 20-22 का औसत था। लेकिन फिर आया इंग्लैंड का दौरा, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज। रोहित शर्मा ओपन करते हैं, पहली इनिंग में ही शायद 86 रन ठोक देते हैं। फिर उसके बाद रोहित शर्मा पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि धोनी कहते हैं कि तुम खेलो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी टीम में जगह मैं पक्की करके रख रहा हूं, कोई हाथ नहीं लगा सकता। और 38 साल की उम्र में जब रोहित शर्मा ने मैन ऑफ द सीरीज जीती तो उन्होंने धोनी को ही पीछे छोड़ दिया और सबसे ज्यादा उम्र में, सबसे अधिक उम्र में मैन ऑफ द सीरीज जीतने वाले भारतीय बन गए। मेरे साथ मेरे सहयोगी भुवन शर्मा रोहित शर्मा के इसी शानदार प्रदर्शन पर चर्चा करेंगे। और क्या 38 साल की उम्र में भी जिस तरीके से उनका बल्ला चल रहा है भुवन जी, उन्होंने तमाम लोगों को जवाब दे दिया और बता दिया कि मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं। बिल्कुल, शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ है, ये तो सिडनी में हमें देखने को मिल ही गया है। और इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि एक तरफ वो ट्रोल्स हैं, वो ट्रोल आर्मी हैं, या फिर बीसीसीआई के भीतर बैठे वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इन्हें किस तरह कब साइडलाइन वो मौके की तलाश में हैं। लेकिन रोहित अपने आप को साबित कर रहे हैं। और आपने शुरुआत में कहा कि उम्र महज एक नंबर पर है। अगर आपके अंदर खेलने का जज्बा है, अगर आपकी सेहत फिटनेस अगर आपके साथ है और आपका बल्ला चल रहा है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये बात रोहित ने साबित की है। अब आते हैं उस बात पर जिसमें आपने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी, एक वक्त था जब धोनी ने रोहित जैसे हीरे को तराशा, उन्हें मौका दिया और उस पर वो खरे भी उतरे। आपने उसका उदाहरण दिया, श्रीलंका का दौरा आपने बताया कि श्रीलंका के खिलाफ वो मुकाबला कोई भूल नहीं सकता है, जिस अंदाज में रोहित जो है वो खेला करते थे। और ओपनिंग में उन्होंने जिस तरह से अपने आप को साबित किया बतौर ओपनर, वो आज तक वो छाप हम देखते हैं। और वो छाप ऐसी है कि अब उस पोजीशन से उन्हें कोई हटा नहीं सकता। तो धोनी की जो लेगेसी है, जो धोनी ने टीम इंडिया में बनाई, उसको उन्होंने बखूबी आगे बढ़ाया। हर फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से खरे उतरे। और सिर्फ धोनी ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। मैं कहूंगा कि अभी हम गावस्कर साहब का भी जिक्र कर रहे थे, उनका भी एक मामले में उनको पीछे करा। तो अब एक एक करके आपको बता ही देते हैं, दिखाइएगा, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रोहित का प्रदर्शन सबसे पहले समझ लीजिए। सीरीज के पहले मैच में रोहित शर्मा ने 14 गेंद में सिर्फ 8 रन बनाए, लेकिन टच में नजर आ रहे थे, बड़ी पारी नहीं खेल सके। दूसरे वनडे में रोहित शर्मा के बल्ले से 73 रन निकलते हैं, 7 चौके और 2 शानदार छक्के निकलते हैं। तीसरे वनडे में तो रोहित शर्मा ने गदर काटा, शतक ठोक दिया, 121 रन नाबाद बना दिए, 13 चौके और 3 छक्के, भारतीय टीम को जीत भी दिलाई। 3 मैचों की वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 202 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच जीत लिया। अब इसके बाद रोहित शर्मा ने कौन से रिकॉर्ड तोड़े हैं वो भी चलाएगा। सबसे अधिक उम्र में जीता प्लेयर ऑफ द मैच, बिल्कुल बिल्कुल रोहित। और यहां रोहित शर्मा ने सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करके प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता है, ये जिसका जिक्र कर रहे हैं। और इसी वजह से सबसे अधिक उम्र में इस खिताब को जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। 38 साल 178 दिन। रोहित से पहले यह रिकॉर्ड MS धोनी के नाम पर था। माही ने 37 साल 194 दिन की उम्र में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो भी जीते थे। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये भी संयोग है। रोहित शर्मा ने 38 साल 178 दिन में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतकर धोनी के इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। और सुनील गावस्कर साहब की बात कर लेते हैं। 37 साल 190 दिन उन्हें लगे थे प्लेयर ऑफ द सीरीज का, उन्होंने जब अवार्ड जीता था। तो ये कुल आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से और इसके अलावा सिडनी वनडे में रोहित शर्मा ने 121 रन की शानदार पारी जो खेली, मैन ऑफ द मैच जीते और सबसे अधिक उम्र में मैन ऑफ द मैच जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। मैन ऑफ द सीरीज के साथ मैन ऑफ द मैच भी सबसे ज्यादा उम्र में रोहित शर्मा ने जीता है। रोहित से पहले दिग्गज सुनील गावस्कर के नाम ये रिकॉर्ड था, उन्होंने 38 साल 113 दिन की उम्र में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता था। तो ये 2 बड़े रिकॉर्ड कि 38 साल की उम्र में भी मैन ऑफ द मैच जीतना, 38 साल की उम्र में भी मैन ऑफ द सीरीज जीतना। ठीक वैसे जैसे आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी है, आज 46-47 साल की उम्र में मैन ऑफ द मैच जीत रहे हैं। तो रोहित शर्मा
अपनी लेगेसी को जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से धोनी की लेगेसी को उन्होंने आगे बढ़ाया, ये फैसला यहां पर भुवन जी करता है कि बहुत जल्दी हो जाएगी अगर रोहित शर्मा को अभी आप दरकिनार कर देते हैं। कम से कम 1 साल या 2 साल, 40 साल उम्र होगी, मायने रखती है। लेकिन हम ये भी तो देखें कि हमने जवागल श्रीनाथ को वापस बुलाया था 2003 के वर्ल्ड कप के लिए, ऑस्ट्रेलिया ने मैकग्राथ को वर्ल्ड कप के लिए वापस बुलाया था और सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर बेहतरीन प्रदर्शन करके गए थे। जवागल श्रीनाथ ने बहुत अच्छा प्रदर्शन 2003 के वर्ल्ड कप में किया था। तो मुझे लगता है एक्सपीरियंस तो काम आएगा अगर सिलेक्टर्स भरोसा रखते हैं तब। बहुत अच्छा उदाहरण आपने एग्जांपल दिए 2 खिलाड़ियों के, और मैं कहूंगा और भी हैं कई खिलाड़ी। अगर हम इस पर रिव्यू करते हैं तो बहुत सारे हमें प्लेयर्स ऐसे नजर आएंगे जिनको आपने कम बैक कराया, वापसी कराई और उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया। तो जो हम शुरू से कह रहे हैं कि एज जो एक नंबर है वो रोहित शर्मा के इन परफॉर्मेंस में नजर आता है। सिडनी में जिस अंदाज में उन्होंने खेला, और इस देखिए ओवरऑल सीरीज जैसी भी रही हो, टीम इंडिया इन टोटलिटी, ये सीरीज मुझे लग रहा है जीत हार से ज्यादा रोहित शर्मा और विराट कोहली के एग्जाम की थी। बिल्कुल, और चर्चे उसी के हैं। आप देखिए सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट के गलियारों तक में, और हर एक्सपर्ट की जुबान पर भी इन दोनों का ही नाम है। यानी कि ये बताता है कि जो फैसला लिया गया रोहित को लेकर के कप्तानी से हटाने का, और जो एक माहौल टीम में बनाया जा रहा है, ड्रेसिंग रूम के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके अगेंस्ट खड़े हैं लोग। और उन लोगों के लिए भी एक तरीके से ये एक संकेत है, जो परफॉर्मेंस दी गई है, जो कि अभी पिक्चर बाकी है। ये ट्रेलर दिखाया है रोहित ने अपने बल्ले से, और ये बता दिया है कि वर्ल्ड कप में वो क्यों होना जस्टिफाई करते हैं। बिल्कुल, और ऐसे में भुवन जी जब ड्रेसिंग रूम से बातें निकलती हैं, मीडिया में आती हैं, तब ये सवाल उठता है कि कौन वो लोग हैं जो ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर निकाल रहे हैं। हमने वो दौर भी देखा 2007 में जब महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी संभाली। जब तक वो कप्तान रहे तब तक ड्रेसिंग रूम की बातें जर्नलिस्ट के पास नहीं पहुंच पाई, और बहुत बड़े से बड़े जर्नलिस्ट के पास बातें उन 1 दशक में नहीं पहुंची, क्योंकि रूल था उस वक्त अगर किसी ने भी ड्रेसिंग रूम की बातें, टीम मैनेजमेंट की बातें बाहर भिजवाई तो फिर रास्ता भी उसका बाहर ही हो जाएगा। अगर कोई भी मैनेजमेंट को एक्सपोज करता, जो बातें यहां पर होंगी यहीं पर रहेंगी, आप संन्यास लीजिए उसके बाद बातें कीजिए, क्या उस मैनेजमेंट को फिर से लागू करने की जरूरत है जो धोनी रूल था? और आज भी देख लीजिए सीएसके के कैंप की बातें आपको नहीं समझ में आती, नहीं निकल के आती हैं। बाकी आपको पता लग जाएगा कि पंजाब में प्रीति जिंटा के साथ बहस हो गई, हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा के साथ मुंबई इंडियंस में मनमुटाव चल रहा है, वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद से नाखुश है, काव्या मारन के साथ उनका मनमुटाव हो गया, संजू सैमसन को लेकर संजू सैमसन राजस्थान से उनका मनमुटाव चल रहा है। लेकिन सीएसके में आपको ये नहीं दिखेगा, जर्नलिस्ट के पास खबरें नहीं पहुंचेंगी, कुछ भी हो जाए। वही जब तक धोनी कप्तान थे, टीम इंडिया से खबरें बाहर नहीं आती थी, और उसी का नतीजा था कि आपने केवल 3-4 साल के अंतराल में 3 ट्रॉफियां जीत ली, 2 एशिया कप जीत लिया आपने, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जाकर पहली बार सीरीज जीत ली, साउथ अफ्रीका आपने कॉन्कर कर लिया, आप न्यूजीलैंड में जाकर जीता है, इंग्लैंड में बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो इन सब बातों से जो दूर रखा गया था, उसी का फर्क उस टीम के प्रदर्शन पर था। और ये 1-2 साल रोहित शर्मा की कप्तानी में भी ऐसा दिखा, और 2 ट्रॉफी हम जीतते हैं, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। तो क्या मौजूदा दौर में मैनेजमेंट को इतना समझना होगा कि अंदर की बातें अंदर रखिए भाई, बाहर लाएंगे तो फैंस भी गुस्सा होंगे और मीडिया फिर 4 बातें चलाएगा, और उसका प्रभाव खिलाड़ियों पर जरूर पड़ेगा। आपने जो कड़ियां जोड़ी हैं वो बिल्कुल सही है और सुलझी हुई मुझे अब नजर आती है, क्योंकि 2 बातें हैं, एक कॉन्फिडेंशियलिटी की बात है, गोपनीयता की बात है, दूसरा है डिसिप्लिन की बात है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी और डिसिप्लिन, ये दोनों होना इस वक्त टीम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। मैं टीम की इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टीम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, जहां से ये सारी कहानी शुरू होती है, जहां ये सारी पटकथा लिखी जाती है। तो जो आप कह रहे हैं ना कि जो चीजें लीक हो जा रही हैं, जो लीकेज है, उस लीकेज को कंट्रोल करने की जरूरत है। और जो धोनी एरा में हमने देखा था उसमें बखूबी काम हुआ, और वो आईपीएल में भी उन्होंने आजमा कर दिखाया है। तो यहां पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, और मुझे लगता है इस फ्रंट पर काम करने के बजाय पॉलिटिक्स कैसे हो, कैसे फेवरिज्म हो, इस तरफ कहीं ना कहीं ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अगर उस मोर्चे पर काम ज्यादा किया जाए तो एक बेहतर सामंजस्य बनेगा टीम इंडिया के उन प्लेयर्स के लिए जो मैदान पर उतरते हैं, और उस मैनेजमेंट के बीच जो उन्हें चुनते हैं, तय करते हैं कि कौन मैदान पर उतरकर खेलने जाएगा, किसके हाथ में गेंद, किसके हाथ में बल्ला होगा। ठीक है, फिलहाल रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में खेली गई सीरीज में कमाल कर दिया है, और महेंद्र सिंह धोनी के एक बड़े रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। यानी सबसे अधिक उम्र में मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच जीतने वाले रोहित शर्मा प्लेयर हो चुके हैं। 38 साल से ज्यादा की उम्र में उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है। ऐसे में वो ये साबित कर रहे हैं कि महज उम्र है। पहले 100 मैच जो उन्होंने अपने करियर के खेले थे रोहित शर्मा ने,
उसमें जो उनसे छूट कर रह गया, लग रहा है कि उम्र के इस पड़ाव पर वो हासिल कर लेना चाहते हैं। भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में भी वनडे में वो आ चुके हैं। बाकी जिस तरीके से रोहित शर्मा इतिहास रच रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।